ट्रेन निकली आनंद विहार से और ये लोग क्या होगा इससे क्या होगा। जी क्या हाल चाल है आप सभी के, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12820 दिल्ली के आनंद विहार से भुवनेश्वर के बीच चलने वाली उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो ये गाजियाबाद का WAP7 लोकोमोटिव के साथ पहुंच चुकी है अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ये ट्रेन निकलती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रही अपनी कोच BE1 एक्स्ट्रा कोच है। चलिए चलते हैं अंदर। सामान हमने लॉक कर लिया, साइड अपर सीट है। हम देख रहे हैं कुछ पैसेंजर जो है ना B1 कोच समझ के BE1 कोच में आकर बैठ जा रहा है, मतलब कंफ्यूज हो जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि B1 कोच या BE1 कोच का मतलब क्या हुआ। BE1 कोच का मतलब हुआ थर्ड AC का एक्स्ट्रा कोच। जब पैसेंजर का डिमांड अधिक होता है तब एक्स्ट्रा कोच लगाया जाता है किसी ट्रेन में। जैसे इस ट्रेन में एक थर्ड AC का एक्स्ट्रा कोच लगाया हुआ है। इसी कोच में हम लोग की यात्रा होने वाली है। तो कंफ्यूज होके B1 समझ के इसमें नहीं बैठ जाइएगा, फिर बाद में क्या होगा कि आपको फिर अपने दूसरे कोच में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ समस्या हो जाएगा। लगेज लेके जाइए आइए, तो देख लीजिएगा B1 है या BE1 है। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है दूसरे प्लेटफॉर्म से। आनंद विहार से कामाख्या के बीच चलने वाली अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन। सात 40 बिल्कुल राइट टाइम पे डिपार्चर हुआ। 8 बजे अपनी ट्रेन का डिपार्चर होगा। रेल नीर पानी का बोतल हम लोगों ने ले लिया है, 2 बोतल जी। तो बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के टाइमिंग्स के बारे में। तो ये जो ट्रेन है हर मंगलवार और हर शुक्रवार को चलती है यहाँ से दिल्ली के आनंद विहार से। सुबह में 8 बजे निकलती है और अगले दिन दोपहर में 12:30 ये ट्रेन आपको पहुँचा देगी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। वही ये ट्रेन रिटर्निंग में भुवनेश्वर से ये ट्रेन चलती है उधर से हर बुधवार को और हर शनिवार को। 2 दिन उधर से 2 दिन इधर से। देखिए वो मैडम का ट्रेन छूट गया है, लेकिन ट्रेन अभी रुका है। ये बैग लेके जो आ रही हैं, अरे किसी भी कोच में चढ़ जाओ भाई। वो देख रही है, कोच ढूंढ रही है भाई, किसी में चढ़ जाओ। ये देखिए कंफ्यूज है। और हाँ, आज फिर से राजधानी गैंग मिलने वाला है हम लोग को। बैक टू बैक राजधानी, हावड़ा राजधानी हो, भुवनेश्वर राजधानी हो, 4-5 राजधानी तो मिलेगा ही। तो तैयार रहिएगा बैक टू बैक राजधानी क्रॉसिंग के लिए। लेकिन इसके लिए गेट पे खड़ा रहना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं मिलता है क्रॉसिंग। तो सीट में आपको अपना दिखा देता हूँ। ये है अपर बर्थ। टॉवेल हमने अभी ले लिया है क्योंकि टॉवेल ना पैकेट में नहीं मिलता, अलग से आपको लेना होता है। ब्रेकफास्ट में वैसे ब्रेड कटलेट ऑमलेट पोहा मिल रहा है अभी ट्रेन में। स्टार्ट हुआ पेंट्री से। स्लीपर क्लास से अब AC क्लास में भी ट्रेन निकली आनंद विहार से और ये लोग क्या होगा क्या होगा नजर अभी बताते हैं। ये देखिए गैंग है, इन लोगों का गैंग है। 1 2 3 4 और मोबाइल छीनने का कोशिश कर रही है। ये जबरदस्ती पैसा मांग रही है, जबरदस्ती पैसा मांग रही है। चलो ये देखिए, यहाँ देखिए, इधर भी देखिए। झूठा इंसान है, रिकॉर्ड हो रहा था। देख रहे हैं स्लीपर से ये लोग AC में भी घुस गए। आप ये लोग किन्नर भी नहीं है, जबरदस्ती पैसेंजर से पैसा मांग रहे हैं भाई साहब। इन लोगों का यही चलता है, फिर आगे आउटर पे उतर जाएंगे ये लोग। देख रहे हैं वो, देखिए भागी कैसे भागी। गोरखपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन अराइव कर रही है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। और हम लोग की ट्रेन जो है
वो अभी साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास है, आउटर पे, और वहीं पे ये मिली है गोरखपुर हमसफ़र। सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाजीपुर सिटी से आनंद विहार के बीच चलने वाली सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर तेजस राजधानी मीट उड़ीसा संपर्क क्रांति। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। खुर्जा से निकलते ही देखिए सामने से आ रही है सियालदा से बीकानेर के बीच चलने वाली एसी दुरंतो एक्सप्रेस। अलीगढ़ जंक्शन। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:25 और अभी पेंट्री के स्टाफ आए थे खाने का ऑर्डर लेने के लिए। तो भाई इस ट्रेन में आपको उड़ीसा संपर्क क्रांति में खाना जो है ना वो मिलेगा वेज थाली 200 का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं,
चिकन थाली भी 200 का, फिश थाली भी 200 का, तीनों थाली का प्राइस वो 200 रुपये रखे हुए हैं। लेकिन हम बोले भाई और भी कोई थाली होता है क्या, स्टैंडर्ड वेज मील भी होता है? बोले हाँ होता है, 80 रुपये में वो थाली प्रोवाइड करवाएंगे मुझे। तो भाई ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि भाई 200 का थाली ट्रेन में बेचा जा रहा है। अब जिनको नहीं पता है स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में, उन्हें तो खाना पड़ेगा 200 की थाली। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे कोच में पता नहीं अब 200 का थाली का ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। हम 80 का किया, बगल में भी आंटी थी वो भी 80 का थाली ऑर्डर की, क्योंकि उन्हें भी बोला गया कि स्टैंडर्ड वेज मील है 80 की थाली। क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम देख रहे थे इस वजह से उन्हें भी 80 का थाली बताया गया। लेकिन हमें इतना पता है कि दूसरे कोच में वो स्टैंडर्ड वेज मील का नाम भी नहीं लेंगे, 200 का थाली ये बेचेंगे। खैर कोई नहीं, 200 का बेचे चाहे 400 का या 500 का थाली बेचे, मुझे क्या भाई, मुझे तो स्टैंडर्ड वेज मील खाना है। आप भी किसी ट्रेन में ट्रैवल करें तो बोलेगा स्टैंडर्ड खाना चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड खाना चाहिए। जो भी चीज़ खाते हैं उसका बिल ज़रूर लीजिए। स्किपिंग टुंडला जंक्शन, और सामने में देखिए ओवरटेक करके हम लोग जा रहे हैं। कौन सी ट्रेन है ये? भावनगर नहीं दिख रहा भाई, कौन सी ट्रेन है? अयोध्या कैंट। भावनगर अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक करके हम लोग निकल चुके हैं आगे। छपरा से आनंद विहार के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये देखिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आउटर पे मिली है। ये जा रही है आनंद विहार। ट्रेन लगभग खाली है, देखिए खाली, जनरल खाली है भाई साहब। भाई जिस ट्रेन में 9-9, 10-10 जनरल कोच हो, ट्रेन तो खाली ही जाएगी। बहुत लोग इस ट्रेन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अमृत भारत देखा जाए ना, आम लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। समय थोड़ा अधिक लेती है, लेकिन हाँ भाई आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। सुविधा भी अधिक है। ये देखिए पेंट्री है, नॉन एसी पेंट्री। नॉन स्टॉप 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की उड़ीसा संपर्क क्रांति जो है वो पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति को लगाया गया है। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 1:35 और 15 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। कानपुर से पहले पेंट्री से जो खाना जो ऑर्डर लिया जाता था, पेंट्री से जो खाना ऑर्डर लिया जाता है वो कानपुर से पहले दे दिया जाता है। हमको भी दे दिया गया है। तो खाना जो है अभी रखे हुए हैं, ट्राई नहीं किए हैं, सोचे कि भाई कानपुर पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे। हमने आपको दिखाया था कि जैसे ट्रेन निकली थी आनंद विहार से, अवैध वसूली किस तरह से किया जाता है महिला मंडली ग्रुप के द्वारा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ट्रेन में होता है भाई साहब, सभी ट्रेन का यही स्टोरी है इस रूट का। जैसे ही ट्रेन निकलती है दिल्ली से, वहाँ चढ़ जाते हैं और आउटर पे जहाँ ट्रेन स्पीड कम होता है 20-25 के स्पीड पे ये लोग उतर जाते हैं। इन लोगों को आदत रहता है रनिंग ट्रेन में भी उतरने का, चढ़ने का, ज़बरदस्ती वसूली करते हैं। स्लीपर जनरल तक तो ठीक था, लेकिन भाई साहब आप थर्ड एसी सेकंड एसी में भी घुस के इस तरह से पैसेंजर से वसूली कर रहे हैं जबरन, ये तो गलत है ना। जब हमने विरोध किया, वीडियो बनाया, तो हमको धमकी दे रही है कि चलो थाना चलो, थाना चलो। भाई उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, ये कहावत यहाँ पर फिट बैठ रहा है। एक तो आप गलती कर रहे हैं, ना आपके पास कोई वैलिड टिकट है, ना किसी से आप पूछ के अंदर चढ़ रहे हैं और ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं। बाद में कुछ होता है, चोरी हो या कुछ भी होता है, भुगतना किसको पड़ता है? पैसेंजर हो, क्योंकि चोरी होने के बाद तो सामान मिलता है नहीं। हम भी भुगत चुके हैं ना भाई। तो बाहर के लोग तो करते हैं ना ये चीज़,
तो ये कोच अटेंडेंट को देखना चाहिए, ट्रेन के रनिंग ट्रेन में जो टीटी रहते हैं उनको देखना चाहिए, आरपीएफ को देखना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग भाई कान में तेल डाल के सोए रहते हैं। ये लोग देखते रहते हैं कि बस हो रहा है। और स्टेशन पे जब ट्रेन चलती है वहाँ पे भी देखना चाहिए प्रशासन को कि भाई ऐसा ना हो। ये गलत है ना, ये किन्नर भी नहीं है, ये मतलब नॉर्मल महिला रहती है। ये लोग का आदत हो गया है। बताइए, इस तरह से वसूली किया जाता है। वसूली से याद आया, अवैध वसूली तो चलिए बाहर के लोग भी कर रहे हैं, ये महिला मंडली ग्रुप गैंग है इन लोगों का। लेकिन भाई ट्रेन के अंदर भी वसूली हो रहा है। पेंट्री के स्टाफ 200-200 का थाली बेच रहे हैं, ये भी तो वसूली ही ना हुआ। तो अंदर भी वसूली, बाहर भी वसूली, वसूल के भाई अब पैसेंजर करे तो क्या करे, आम आदमी का क्या होगा भाई। वैसे जो समझदार है वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है वो लपटा जाते हैं। जैसे जिन्हें नहीं पता है तो 200 का थाली खाएंगे, जिन्हें पता है वो 80 वाली थाली खाएंगे, या जिन्हें पता भी होगा वो 200 की थाली अगर वो खाएंगे तो उसका बिल लेंगे, बिल वो दे नहीं पाएंगे। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन लगाया जा रहा है। वडोदरा का WAP7 लोकोमोटिव है 792 भावनगर अयोध्या कैंट एक्सप्रेस। इस ट्रेन को हम लोग ओवरटेक करके आगे आए थे, वो ट्रेन अभी पहुंच गई है यहाँ कानपुर। बाली जनरल का हाल देखिए इस ट्रेन का। इसी ट्रेन को हम लोग ओवरटेक किए थे। नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन भी उधर लगी हुई है। तो ये है उड़ीसा संपर्क क्रांति का पेंट्री का खाना, स्टैंडर्ड वेज मील। ये देखिए इसमें आलू और पता नहीं मटर का वो दाल है, शायद चना मटर है क्या है पता नहीं, उसका सब्जी है। साथ ही ये दाल देखिए बिना छौंक उक लगाए हुए सिंपल दाल, प्लेन राइस है, अचार है, ये नमक का पैकेट दिया गया है। स्वीट्स में दही की जगह इन्होंने दिया है गुलाब जामुन, साथ ही ये रोटी है। वही अगर आप 200 का थाली लीजिएगा तो इसमें बस एक पनीर की सब्ज़ी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, बाकी सब चीज़ सेम ही रहता है। स्कीपिंग चुनार जंक्शन। उड़ीसा संपर्क क्रांति ओवरटेक LTT राजगीर एक्सप्रेस ट्रेन। विभूति एक्सप्रेस ट्रेन और हम लोग की उड़ीसा संपर्क क्रांति दोनों एक साथ चल रही है और दोनों एक साथ अराइव करेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए
एक बार आप जनरल कोच चेक कीजिए विभूति एक्सप्रेस ट्रेन का। ये देखिए गेट पे लोग बैठे हुए हैं। ये बीच वाला गेट तो देखिए तो पूरा पैक है। दो ही जनरल कोच इसमें लगा हुआ है। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1, 2, 5, 0, 6 आनंद विहार जंक्शन से चलकर बक्सर हाजीपुर के रास्ते हो जाएगा। हाँ जी, तो अब हम लोग की उड़ीसा संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 6:58। 10 मिनट पहले ही हम लोग की ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति को लगाया गया है। वैसे ये जो ट्रेन है टोटल 1782 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन को 1782 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगता है 28 घंटा 30 मिनट का। अगर मैं टोटल हॉल्ट की बात करूं तो ये जो ट्रेन है दिल्ली के आनंद विहार से भुवनेश्वर के बीच चलती है और इस बीच में ये ट्रेन 11 जगह रुकती है। पहला कानपुर हॉल्ट है, कानपुर के बाद ये ट्रेन सीधा डीडीयू में रुकी है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 7 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग बिफोर ही आ गए हैं 10 मिनट। 7 मिनट हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर रिफिल किया जाएगा, साथ ही ट्रेन के रनिंग स्टाफ भी चेंज होने वाले हैं। जब हम लोग की ट्रेन निकली थी ना आनंद विहार से, दूसरे प्लेटफॉर्म से निकली थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन और वो फिलहाल यहाँ मिली है फिर से। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, हम लोग की ट्रेन पहला प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। वैसे खाने का ऑर्डर जो है डीडीयू रेलवे स्टेशन से पहले ले लिया जाता है। फिर से हमने पेंट्री का ही खाना ऑर्डर किया है। अब डीडीयू के बाद खाना दिया जाएगा तो फिर दिखाएंगे। वैसे पेंट्री का खाना जो है ना ठीक है, एवरेज है इस ट्रेन का, लेकिन वही बात है कि 200 की भी थाली इस ट्रेन में बेची जा रही है। और कैटरिंग जो है अभी फिलहाल इस ट्रेन में संभाल रही है आरके, लेकिन अभी बात हो रहा था स्टाफ से, वो बोल रहे थे कि उसका टेंडर इस ट्रेन में खत्म होने वाला है। दूसरा एजेंसी जो है वो अभी इस ट्रेन में संभालेगी कुछ ही दिन बाद। हम लोग की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन निकली थी हम लोग से 20 मिनट पहले ही निकली थी आनंद विहार से। और देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। ये देखिए रेल नीर चढ़ाया जा रहा है अपने ट्रेन में पेंट्री में। यहाँ से हमने लिया है अमरूद, 120 रुपये किलो दिया। ये 40 रुपये का एक अमरूद है। वैसे खीरा भी मिल रहा है 20 का प्लेट, पपीता भी है, लेकिन चलिए शाम का टाइम है, अमरूद खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, वो आगे निकल चुकी है हम लोग से। ये देखिए जा रही है दोनों प्लेटफॉर्म से। सामने में खड़ी है अपनी विभूति एक्सप्रेस ट्रेन, ये तो साथ में ही आई है, हम लोग के साथ आई है। बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और ये देखिए एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे हम लोग ओवरटेक करके आए थे आगे, उसे लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। उसका अराइवल हो रहा है, हम लोग की ट्रेन का डिपार्चर। हम लोग की ट्रेन अभी रुकी हुई है डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे वैसे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है,
ट्रेन इधर से जा रही थी क्रॉस करते हुए, अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया। मुझे ऐसा लगा कि भाई उधर से ना ट्रैक क्रॉस कर रहे होंगे कुछ लोग, इसलिए इमरजेंसी ब्रेक लगा। तो अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है डेहरी ऑनसून से। और ये देखिए खाना आ चुका है हम लोग का, आज रात का डिनर। यहाँ से सभी पैसेंजर को जिनका ऑर्डर है उनको दिया जाएगा। ये रहा आज रात का डिनर हम लोगों का। एक थाली हमने मंगाया था, एक करी है, दाल है, गुलाब जामुन दिया गया है स्वीट्स में, राइस है, अचार है, नमक का पैकेट है साथ ही इसमें, ये रोटी या पराठा होगा। तो रात के बज रहे हैं 9:55 और हम लोग की ट्रेन स्किप कर रही है गया जंक्शन। जी हाँ, गया जंक्शन पे अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। ये स्टेशन हम लोग स्किप करने वाले हैं। तो चलिए अब सोते हैं। गया से हम लोग की ट्रेन निकल चुकी है, मतलब स्किप करते हुए हम लोग गया जा रहे हैं स्लोली और टाइम हो चुका है रात के 10 बज चुके हैं। अगला जो हॉल्ट है ना इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट वो है गोमो। रात के 12:25 पे गोमो रेलवे स्टेशन पे अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति रुकेगी। तो इतनी रात में तो कवर नहीं कर पाएंगे, सुबह में मिलते हैं, सुबह में जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 4:05। 1 घंटा 15 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है टाटा नगर में। सोए हुए थे बहुत सारे पैसेंजर, टाटा नगर में डिबोर्ड किए। तो भाई नींद तो खुल ही जाएगा ना, तो भाई नींद खुल गया तो सोचे आपको दिखा देते हैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन। 5 मिनट के लिए अपनी ट्रेन रुकेगी और 1 घंटा 15 मिनट डिले है ट्रेन, और यहाँ से ये ट्रेन डिले हो जाती है। इससे पहले तक तो ट्रेन सही रहती है, वैसे यहाँ भी डिले पहुँची है, लेकिन कोच अटेंडेंट जो हैं वो बोल रहे थे कि जनरली टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन डिले होती है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी तो 4 घंटा डिले ये ट्रेन पहुँचाती है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। अभी जस्ट सो के उठे हैं, अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, फिर जर्नी को कंटिन्यू करें। टाटा नगर से पटना जंक्शन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है टाटा नगर जंक्शन से 5:25 पे। इस ट्रेन के इनॉग्रेशन में हम आए थे। हम लोग की ट्रेन प्रस्थान कर चुकी है टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, इसी पे अपनी ट्रेन आई थी।
कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से लगाया जा रहा है टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। अभी तक हमने लगभग 450 से भी अधिक डिफरेंट ट्रेन कवर किया है और अभी भी बहुत सारी ट्रेन बची हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस ट्रेन का कमेंट करके नाम बताएं जो हमने कवर नहीं किया है। कमेंट करके बताइए ताकि फ्यूचर में उसे भी हम कवर कर सकें। वैसे हम अपने हिसाब से करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेन होती है ना जिसे हमें भी नाम नहीं पता होता है। ठीक है, आप ही लोग करते हैं कमेंट, तो फिर प्लानिंग में आगे में एग्जीक्यूट करते हैं उस ट्रेन को जर्नी में। तो हम लोग की ट्रेन जालेश्वर रेलवे स्टेशन से अभी निकल रही है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था और बहुत सारे पैसेंजर जो हैं जालेश्वर रेलवे स्टेशन पे डिबोर्ड किए हैं और ट्रेन जो है वो लगभग ये देखिए खाली हो गई है। लेमन टी पियो, नींबू वाले, मसाले वाले, गर्मा गर्म लेमन टी है, गरम चाय पियो, चाय लेमन टी, लेमन टी तो सुबह के बज रहे हैं 9:05 और हम लोग की ट्रेन अभी बालेश्वर रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर पीछे है और हम लोग चल रहे हैं अपने समय से 1 घंटा 35 मिनट के देरी से। सुबह सुबह इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड कटलेट मिल जाएगा, साथ ही उपमा मिल जाएगा। उपमा मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट हमको इस ट्रेन में लगा। इससे पहले इस ट्रेन में मतलब इस तरह का उपमा हम नहीं खाए थे। देखिए ये उपमा है, उपमा के ऊपर ही कुछ दिया गया है, ये क्या है पता नहीं। ये उड़ीसा संपर्क क्रांति में ही आपको मिलेगा और साथ ही ये घुगनी दिया गया, उपमा के साथ घुगनी। ये जो है ना ऊपर में रखा हुआ ये कटलेट है भाई साहब, मुझे लगा मीठा में कुछ होगा लेकिन कटलेट है। उपमा के साथ घुगनी, सिर्फ ओनली वन उड़ीसा संपर्क क्रांति। ये कॉम्बिनेशन आपको उड़ीसा संपर्क क्रांति ट्रेन में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट भी आ गया। उपमा के साथ घुगनी इससे पहले आपने किसी ट्रेन में नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ इस ट्रेन में आपको मिलेगा। भाई उपमा के साथ घुगनी मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, सही है। देखिए पोहा वाले भी आ गए, पोहा भी मिल जाएगा। ब्रेड कटलेट, ब्रेड हम सिर्फ ब्रेड कटलेट का बात किए थे, ब्रेड ऑमलेट भी मिल रहा है। चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर देखते हैं अगला रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। वैसे 20 किलोमीटर आगे ही है बालेश्वर। भाई साहब खा के मज़ा आ गया। इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हैं, कुछ खाइए या नहीं खाइए, ये उपमा घुगनी जरूर ट्राई करिएगा इस ट्रेन का। भाई साहब लाजवाब।
अब हम लोग की उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है कटक रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। कटक रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का ना पहुँचने का टाइम था सुबह के 11 बजे और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है अपने समय से 1 घंटा 25 मिनट के देरी से। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में, फेयर के बारे में। तो अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति जो है ये चलती है 4 जनरल कोच के साथ, 6 इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 5 थर्ड एसी का और 1 थर्ड एसी का एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है, मतलब BE1 कोच लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक्स्ट्रा कोच के साथ चलती है, जब पैसेंजर का डिमांड होता है तब जाकर एक्स्ट्रा कोच लगाया जाता है। सेकेंड एसी का 2 कोच है, फर्स्ट एसी का 1 कोच है और 1 पेंट्री का कोच है। और मैं बात करूँ किराए की, तो अगर आप दिल्ली से भुवनेश्वर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में तो उसका किराया आपको पड़ेगा 810, थर्ड एसी का किराया है 2010, सेकेंड एसी का किराया है 2850 रुपया, वही फर्स्ट एसी का किराया है इस ट्रेन का 4800 रुपया। अगर आप जनरल में ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो जनरल का किराया है 485 रुपया दिल्ली से भुवनेश्वर का। तो अब यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेन रुकेगी। बहुत सारे पैसेंजर जो है वो मतलब ट्रेन लगभग खाली हो गई है, कटक आते आते ट्रेन खाली हो जाती है। पीछे से ही ना सुबह से ही टाटा नगर के बाद से ही ट्रेन खाली होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ तक तो समझिए कि लगभग मेरे कोच में मुश्किल से 20 से 25 पैसेंजर होंगे बस। चश्मा पहने हुए हैं लोगों को अब ये लग रहा है कि भैया आँख ख़राब हो गया क्या, तो चश्मा पहनना पड़ता है डस्ट से बचने के लिए। गेट पे खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, बताइए आँख में कंकर धूल जाएगा तो फिर वो किसको नुकसान पहुंचाएगा। आप तो भाई मोबाइल में वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उस वीडियो को कैप्चर करने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितना जोखिम में हम लोग अपना आप को डाल के वीडियो बनाते हैं गेट पे खड़ा होके। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। साथ ही एडिटिंग वगैरह भी करते हैं तो ब्लू लेंस ज़रूरी होता है, इसलिए चश्मा पहन के रखते हैं, वीडियो भी एडिट होते रहे और बाहर का शॉट भी आपको लेके दिखाते रहे। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:30, 40 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। पंक्चुअलिटी आपने देख ही लिया ट्रेन का कि ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। रही बात साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई इस ट्रेन का एवरेज है। रही बात खाने पीने की तो खाना पीना भी इस ट्रेन का ठीक है, लेकिन वही है ओवर प्राइस थोड़ा बेचा जाता है, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप जो डिमांड कीजिएगा वही मिलेगा, या कुछ भी दिया जाता है तो उसका बिल का डिमांड कीजिए, प्रॉपर रेट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। डिमांड कीजिएगा तो, नहीं कीजिएगा तो फिर ठगे जाइएगा। तो चलिए आज की जर्नी यहीं पे लास्ट करते हैं। आई होप आपको ये ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी उड़ीसा संपर्क क्रांति की, और कमेंट करके आप लोग बताइए कि अब कौन सा संपर्क क्रांति बचा हुआ है जिसे मुझे कवर करना है। अच्छे से पहले एनालाइज कर लीजिएगा चैनल को, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है, शायद हाँ नहीं है बचा हुआ, कुछ है बचा हुआ। अब कौन सा बचा हुआ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तो ना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगातार सफाई की सच्चा नहीं करते रहे। सी यू सून, पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।